हमने आपको पहुंचा दिया था आई थिंक ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या कर लिया था। ट्रांस हिमालय में अलग अलग रेंजेस को आज डिस्कस करना था क्या। ट्रांस हिमालय में थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है वो भी कर लो। ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करेंगे तो उसकी एवरेज हाइट 3000 मीटर्स होगी। एवरेज हाइट 3000 मीटर्स होगी, ठीक है। ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय बोलते हैं, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। दूसरी बात, ट्रांस हिमालय में 4 रेंजेस होती हैं, ये भी हमने डिस्कस कर रखा था, ठीक है। इसके अलावा कैलाश माउंटेन रेंज को गैंगडाइज के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम है इसका गैंगडाइज इन तिब्बत। तिब्बत में इसको गैंगडाइज के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको हम गैंगडाइज के नाम से जानते हैं। वहीं पे है, थोड़े से पॉइंट और लिखने हैं हमको। यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखने हैं, इसकी वीडियो आज आ जाएगी, है ना, जो रह गया है हिमालय आपका, है ना। अच्छा, नोट कर रहे हैं। इसके अलावा काराकोरम माउंटेन रेंज की अगर हम बात करेंगे तो काराकोरम का ही दूसरा नाम है कृष्णगिरी। कृष्णगिरी, हाँ, एंशंट बोल सकते हो, सही बात है। गिरी, गिरी माने होता है पर्वत। गिरी आर व्हाट, गिरी आर माउंटेन्स। जहां पे भी गिरी वर्ड यूज हो जाए, ये एक हिंदी का वर्ड है, दैट मीन्स माउंटेन्स, ठीक है। क्योंकि काराकोरम काले पत्थरों से यानी ब्लैक ग्रेवल से बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम काराकोरम है, ठीक है। काराकोरम माउंटेन रेंज के जो पीक्स हैं, इनको किस नाम से बोला गया है, इनके पीक्स को क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिए इनके पीक्स को नाम दिया गया है K1, K2, K3 एंड सो ऑन। तो काराकोरम का सबसे ऊंचा पीक है K2, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है। इंडिया का फर्स्ट, लेकिन डिस्प्यूटेड है ना। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। और ये इंडिया का हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, लेकिन ये इंडिया का डिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक है। डिस्प्यूटेड कहां पे, पीओके रीजन में पाया जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसकी हाइट 8611 मीटर्स है। 8611 मीटर्स है। अच्छा, K2 को ही एक और नाम से जानते हैं, व्हाट अनदर नेम ऑफ K2 इज, ये है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन नाम का एक अंग्रेज था, जो कि आपका पॉलिटी में बहुत बड़ा रोल है गॉडविन ऑस्टिन का। इन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, और इंडिया में पॉलिटिकल लॉ में बहुत बड़ा काम किया था इंडिया में। तो गॉडविन ऑस्टिन, अगर कोई लॉयर है तो गॉडविन ऑस्टिन को बहुत सुनता है, मतलब उसे समझना पड़ता है गॉडविन ऑस्टिन के बारे में, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन जो है आपका, वो इंडिया में लॉ का ही सबसे ज्यादा उसने रिसर्च वगैरह की हुई थी, लॉ की ही। तो ये इस चोटी पे जो है गया था, यानी पीक को इसने जो है असेंड किया था। यहां पे पाए जाने वाले ग्लेशियर्स भी आप लिख लेंगे। सबसे बड़ा वर्ल्ड का ग्लेशियर अगर पोल को छोड़ दें तो हो जाएगा नंबर 1 पे सियाचिन, बाल्टोरो,
बियाफो एंड हिस्पर। बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर एंड सियाचिन आर दी मेजर ग्लेशियर्स। यार कल की बोतल यही रखी है। कल वेबसाइट के काम से हम गए थे, रात में 2 बजे वापस आए। 2 बजे मतलब सोए। आज आने का मन तो नहीं था मेरा, क्या करें। लेकिन तुम लोग कहोगे ये आदमी का रोज आने का मन नहीं होता। चलो आगे, ग्रेटर हिमालयास। हाँ, उगेर। उगेर कहाँ कहते हैं इनको? चाइना में। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं? स्पेलिंग क्या थी? हाँ, OOGIR। उगेर। उगेर इनको चाइना में कहते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर गैंगडाइज पूछ लेगा तो गैंगडाइज है इंपॉर्टेंट, गैंगडाइज पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा वो। चलो इसको चार्जिंग होगा नहीं होगा देख लो। ठीक है, चलिए ग्रेटर हिमालयस की तरफ, है ना। और हमें लद्दाख और जास्कर में एक ही पॉइंट लगना है कि इंदस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। इंदस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। क्यों इतनी खांसी आ रही है? सही हो रहे हैं इसलिए आ रही है खांसी, है ना। मतलब सही हो गए लगभग, इसलिए खांसी आती है ना। उसके बाद नहीं आती है। ठीक खांसी खांसी थी। अरे अच्छा, हमको आ रही, तुमको कैसे बता? नहीं नहीं, हटा दे इसको। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ग्रेटर हिमालयास की। ग्रेटर हिमालयास की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री के अलावा इनको ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, हाँ, इंटीरियर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इंटीरियर हिमालयास, बस इसके 3 ही नाम है ना। ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। और ये जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, इनकी हाइट आपको एवरेज हाइट देखने को मिलेगी 6100 मीटर, 6100 मीटर्स इज द एवरेज हाइट। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके एवरेज विद कितनी है इनकी, एवरेज विड्थ अगर आपसे पूछी जाए कितनी है? लेंथ है वो 2400 किलोमीटर। अगर ब्रीथ कर दिया आपने हिमालय की तो इंडिया आधा खत्म हो जाएगा उसी में। कहां तक एक्सटेंड करा दोगे भाई साहब, है ना। लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ इसकी हो जाती है लगभग 2400 किलोमीटर। अमोंग 2400 किलोमीटर इज द लेंथ। ये आपकी हिमालयन माउंटेन्स में सबसे लॉन्गेस्ट है। क्या बोल रहा हूं? 25 से 50।
अच्छा ये ठंडा पानी था इसलिए आई है एकदम ठंडा। क्या? नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, ओके। थैंक यू भाई, थोड़ा हाँ खा लिया, बस 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 हो गया, थैंक यू, आराम से। झूठा तो नहीं था ना? अरे नहीं, बात पंडित की नहीं है उसमें, झूठा नहीं पीना चाहिए यार किसी को, अपने चंदा के अलावा किसी का नहीं, क्योंकि उससे बीमारियां ट्रांसफर हो जाती है ना, है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं। ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और इसमें 8,000ers पाए जाते हैं। ये 8,000ers क्या होते हैं? यानी ऐसी पीक्स जिनकी हाइट कितने से ज्यादा होती है? 8,000 मीटर से ज्यादा होती है, यानी 8 किलोमीटर से ज्यादा के। और वर्ल्ड में आपको माउंटेन मिलेगा नहीं 8,000 मीटर से ऊंचा, याद रखिए ये बात, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 8,000ers पाए जाते हैं। अच्छा, हिमालय में सबसे बड़ा पीक कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट। आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8848.86 मीटर्स, ये हाइट है। वहीं पे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा कहां पे बोलते हैं इसको? नेपाल में। यस, और इसका दूसरा नाम है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा एक ग्लेशियर का भी नाम है जिससे इंदस निकलती है। मापचा चुंगा नहीं, मापचा चुंगा से, अच्छा। चोमोलुंगमा इसको चाइना या तिब्बत में बोला जाता है। यस, चोमोलुंगमा मीन्स मदर ऑफ वर्ल्ड। तो फिर आपने सागर माथा का नहीं लिखा है? क्या लिखा है? गॉडेस ऑफ स्काई। अरे गॉडेस ऑफ स्काई बोलते हैं इसको। वहीं पे माउंट एवरेस्ट लोकेटेड कहां है? ऑन बॉर्डर ऑफ, यस, नेपाल एंड चाइना। जॉर्ज एवरेस्ट एक व्यक्ति था जो इस पे चढ़ा था, उसी के नाम से इसका नाम माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। जॉर्ज एवरेस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना। क्या किया जाए, कल टेस्ट का डिस्कशन रख लिया जाए क्लाइमेटोलॉजी का, रख लें, थोड़ा हमको भी रिलैक्स मिल जाएगा कंटेंट से, हम बैठ के करते हैं ना डिस्कशन। ठीक है, रख लिया जाए। तो आप सब लोग फिर क्या करेंगे? फिर टेस्ट तैयार करके आएंगे एकदम, मतलब पूरा लगा लेंगे, या हम आपको टाइप करके दिलवा दें प्रिंट करके? क्लाइमेटोलॉजी का, क्लाइमेटोलॉजी के 3 करे हमने, तो 1 और 2 तो लगा ही लो कम से कम, है ना। 4 अभी हम एक भेज देंगे, तो 1 2 3 4। शरण्या, आपका क्लाइमेटोलॉजी हम अलग से करा देंगे। कोई हुआ डेमो के लिए तैयार? तो आपकी क्लाइमेटोलॉजी शुरू से कराएं फिर। हाँ, अभी तो क्या बोल रही हो? अभी तो सर पूछा था बट नहीं, एनडीए के लिए है, पर सीरीज पे करना है। अच्छा, तो जीएटी में तो वही आता है ना सेम, बोल दो। एनडीए के लिए है क्या? कितने स्टूडेंट है सर ने बताओ? 2 3 1 2 कितने हैं? सर 2 है। अच्छा 2 हैं, तो प्रॉब्लम ये है तो सर हमें आती है हिंदी का, हिंदी में समझ नहीं आती है? नहीं सर। इंग्लिश में समझ आती है ना? इंग्लिश नहीं आती है? हाँ, इंग्लिश आती है।
तो उनका डेमो फिर रख दें हम, बताओ, कहना उनसे डेमो लेना हो तो ले लो, सब इंग्लिश में पढ़ाएंगे, जीएडी का करा देंगे उनको। अच्छा ठीक है सर, पूछोगे कुछ करना है। ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था बनाते हैं, पढ़ नहीं रहे हो ना। एक हमारे पास एनडीए का स्टूडेंट बैठा है तो उसको भी साथ में हमें पढ़ाना है, इसको, इसका भी। हाँ पूछ के बताना आप हमको, है ना। ओके ओके चलो। तो जॉर्ज एवरेस्ट जो है इस पे आपके, यस। अब थर्ड वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हो जाएगी आपकी जो है कंचनजंगा। सिक्किम में, यस, ये है आपकी सिक्किम में। आ रहा है ना, सेकंड K2 है। ठीक है, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपकी जो पीक है वो आपको देखने को मिलती है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, और ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाँ, ये अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। देखो वो तो आपको जो नेचर स्टेटमेंट का है उस हिसाब से लगाना है आंसर। तो नेचर क्या है, दोनों आ गए हैं। ऐसा वैसे तो बनेगा तो नहीं, लेकिन अगर बना है तो K2 लगाओगे, क्योंकि आप क्या मानते हो, पीओके भारत का पार्ट है, तो फिर लगा दो K2, क्या दिक्कत है। समझ गए बात को? क्या हुआ है? तैयारी है और क्या, तुमको नहीं पता है? तैयार हो क्यों रहे हो तुम? पीओके को वापस लेना है। तुम हमारे पीओके के महानायक हो। ये पीओका नहीं होता, पीओके होता है। आपने बोला ना आप हमारे महानायक हो, शैतानियां आशीष की जा रही हैं। चलो अच्छा ओके, इसके अलावा आपने याद रखना है नंगा पर्वत, यानी नेक्ड माउंटेन, ये मिलेगा आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे। ये अगला पीक आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको नामचा बरवा मिलेगा, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। हाइट के हिसाब से रैंकिंग करेगा? नहीं, हाइट के हिसाब से बाद में कर देंगे, पहले लिख लो सारे। अब आते हैं हम नेपाल की तरफ। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीक्स कहां होंगे? नेपाल में। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीक्स कहां होंगे? नेपाल में। तो नेपाल में आपको मिलेगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसलू, मकालू, यस यही है, हाँ, लोशे, महाभारत रेंज उत्तराखंड में कहाँ है? देखो कहाँ लिखी है, नेपाल में है। देखो ध्यान से, सुमी ने गलत लिखी है फिर। अच्छा नहीं लिखी। मानसलू, मकालू, लोशे, चोयू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी पीक्स कहां मिलेंगी आपको देखने को? नेपाल में।
अगला एक स्टेटमेंट हम आपको बोल रहे हैं, वो लिखेंगे आप। कहां पे भाई? लोशे, लोशे, लोशे। नेपाल की है, यहाँ की थोड़ी है। तब तो नेपाल में अन्नपूर्णा उत्तराखंड, उत्तराखंड में लिख लो नंदा देवी, कामेट। वैसे तो कामेट रेंज अलग है, हम लिखा दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा ये आपके लेसर हिमालय की पीक है ना, कामेट। फिर आपने ये लिखी है तो एक और भी लिख लो, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा भी लेसर हिमालय की पीक है, याद रखिएगा। ग्रेटर के बाद लेसर ही करने वाले हैं हम। अरे राधे, नहीं नहीं, वो तो ग्रेटर। चले आगे, पॉइंट लिखो, फिर हम बोलते जाते हैं, आप लिखो, है ना। ग्रेटर हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम इंदस गॉर्ज इन वेस्ट टू, ग्रेटर हिमालयस एक्सटेंड्स फ्रॉम इंदस गॉर्ज इन वेस्ट टू, कुशाग्र। वो अब उसका रिव्यू सही आ रहा है, मैथ वाला लेके देखो एक तो, अगर लगे तो ठीक है ना। थिंक इट, दो लोग ले रहे हैं। देख लो, अगर रहे तो ठीक है यार, है ना। क्या लिखा हम लोगों ने? Yeah, just you can talk. I have no issue at all. Okay. They extends from west. They extend from Indus Gorge. Greater Himalayas extend from Indus Gorge. ठीक है, Indus Gorge to Brahmaputra Gorge in east. जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। Yes. Next point. Greater Himalayas central part is made up of, Greater Himalayas central part is made up of granite and gneiss. Greater Himalayas central part is made up of gneiss, granite and gneiss, while it overlain by limestone. It overlain, OVERLAIN, overlain by limestone. It overlain by limestone. नहीं समझे मेरी बात को? बताओ भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ग्रेटर हिमालयाज हैव स्टीप स्लोप एंड थॉर्नी पीक्स, have steep slopes and thorny peaks. नहीं समझे बात को? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? चले आगे, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा लिख लो, इट बेंड्स टूवर्ड साउथ, इट बेंड्स टूवर्ड साउथ, इट बेंड्स टूवर्ड साउथ फ्रॉम नामचा बरवा
एंड दिस बैंड इज नोन एज सिंटैक्सियल बैंड। ईस्ट में है? अच्छा, हमने वेस्ट बोला क्या? नहीं, ईस्ट में है। बैंड्स टुवर्ड साउथ फ्रॉम नामचा बरवा, क्या लिखा आपने? इट वेंट्स टुवर्ड साउथ फ्रॉम नामचा बरवा, दिस बैंड इज नोन एज सिंटैक्सियल बैंड। हाँ, एंड दे रीचेस अप टू अंडमान एंड निकोबार, एंड दे रीचेस टू अंडमान एंड निकोबार। सर इसका क्या है? किसके बाद भाई? ये बैंड है, इसके बाद ये कैसे आता है? से एंड दे रीचेस अप टू अंडमान एंड निकोबार। क्यों शैतानी दे रहे हो तुम? नहीं मानोगे? फिर तुम हमारी दिक्कतें निकालते हो। हाँ, हटा दें इसको, चले आगे। गरमा गया बंदा। क्या चाहिए भाई? क्यों महाराज? क्या मंगा रहे हो? यार आप लोग अगर ऐसा करना चाहो कि टेस्ट देना चाहोगे बैठ के क्या? ये हमको भी एक वो पता चलेगा तुम लोग कितना कर रहे हो, लेकिन उसमें तुम लोगों को पहले आना पड़ेगा, है ना? आ जाओगे तो 2 बजे से 3 बजे टेस्ट दे देना आके, ठीक है? 3 बजे से क्लास, फिर 4 बजे से मेरी हो जाएगी। एक टेस्ट दे दो आगे। यहाँ तो नहीं करोगे तुम लोग चीटिंग, हमें आइडिया है थोड़ा सा, पता है करोगे तो यार वो 1 घंटा चला जाएगा। फिर अब तो पता ही है कि पहला लगाना दूसरा लगाना। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, ये जो टेस्ट थे इनको आप करके आओ, इनका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एक हम मिक्स्ड बना देंगे पूरी क्लाइमेटोलॉजी का, वो आपको ले लेंगे, वो यहीं बैठा के ले लेंगे। 1 और 2 का डिस्कशन कल कर लेते हैं। ओके, आई गॉट इट, सो विल डू सेम। So we have class from 3 for tomorrow, 3 to 5:15। इसमें इस क्लास में हमारे दोनों पेपर डिस्कस हो जाएंगे लगभग 5:30। वो हो ही जाता है 20-25, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। लेसर हिमालय ऑल्सो नोन एज मिडिल हिमालयाज। शरण्या, आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? मतलब पहले पढ़ा है तो टेस्ट पेपर मैं दोबारा सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? तो डिस्कशन तो कर ही लेना कम से कम, फिर हम आपको करा देंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है? अलग से। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय और इन्हीं को कहते हैं हम हिमाचल। कल आपको 3 बजे क्लास में ज्वाइन हो जाना है। 3 बजे से 5:30 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है? हाँ, इसकी एवरेज हाइट आपको देखने को मिल जाएगी कितनी? लगभग 4200 मीटर, 400 मीटर्स इस एवरेज है। 4000 मीटर भी एवरेज हाइट होती है, 4200 मीटर भी, 4100 मीटर भी, ठीक है? ओके, है ना? इसमें जो हमारे ये लेसर हिमालय है,
लेसर हिमालय में एक रेंज नहीं है एक्चुअली में। लेसर हिमालय में आपकी बहुत सारी रेंजेस पाई जाती हैं। सबसे पहली रेंज हमें मिलती है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और इस रेंज का नाम क्या है? पीर पंजल। इसको पीर की गली भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज पीर की गली, पीर पंजल। पीर पंजल के जस्ट एक्सटेंशन में पैरेलल एक माउंटेन रेंज आपको मिलती है कहां पे जाके? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी मिलती है? धौलाधर। धौलागिरी और धौलाधर वो था डिफरेंट, याद रखिएगा। धौलाधर, धौलाधर, धौलागिरी कहां है? नेपाल में, ये याद रखना है आपको, है ना। धौलाधर के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आगे हमें मिलता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में मिलती है पहले कौन सी? कामेट, सॉरी मसूरी, फिर कामेट, है ना। मुसूरी रेंज, मुसूरी रेंज। और मुसूरी रेंज के बाद एक और माउंटेन रेंज मिलती है जिसका नाम है कामेट। कामेट के अलावा इसी का पार्ट है छोटी सी माउंटेन रेंज नाग टिब्बा। ये सारी की सारी कहां है? इन उत्तराखंड। और इसी का एक एक्सटेंशन नेपाल में भी मिलता है जिसका नाम है महाभारत लेक। महाभारत लेक बोलते हैं वैसे तो नेपाली लैंग्वेज में। रेंज लिख सकते हो इसको आप, महाभारत रेंज या महाभारत लेक, ठीक है। यस, एचपी। मिडिल हिमालयाज, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, मिडिल हिमालयाज आर मोर कॉमन टू मैन कॉन्टैक्ट। मिडिल हिमालयाज आर मोर कॉमन टू मैन कॉन्टैक्ट। मैन कॉन्टैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आर मोर कॉमन टू मैन कॉन्टैक्ट। तो तुम मैन नहीं हो? वाह, ओके ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब एक बात समझिएगा मेरी बात ध्यान से। देखिए, हमने सबसे ऊपर आपको कौन सी रेंज कराई थी? ट्रांस। ट्रांस में बहुत सारी छोटी छोटी रेंजेस थी, वो हम थोड़ा सा इग्नोर करके आगे अगर बढ़े, मतलब ट्रांस को एक ही मान लें, वैसे तो उनको मान सकते हो अलग अलग चाहो तो। इसके बीच में बहुत सारे क्या पाए गए थे? ग्लेशियर्स। किसके बीच में? ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालयस। और ग्रेटर हिमालय और इनके ही नीचे कौन से हिमालय पाए गए अभी? मिडिल हिमालय। अच्छा, ट्रांस हिमालय में कितनी रेंजेस थी टोटल? 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांस हिमालय में टोटल रेंजेस है 4। ग्रेटर हिमालय में कितनी रेंज है? कोई भी इसका सब पार्ट नहीं है, एक है। वहीं पे फिर लेसर हिमालय में कितनी रेंजेस हो गई टोटल? 5। और फिर आउटर हिमालय जिसे शिवालिक कहते हो उसमें भी कितनी है? सिर्फ एक, खुद शिवालिक, है ना। इस तरीके से आप याद भी रखना है, इनको मेमोराइज करने के लिए इजी है। यानी ग्रेटर हिमालय खुद में रेंज है, इसकी कोई शाखा यानी नो ब्रांच ऑफ ग्रेटर हिमालय इज फाउंड, व्हाइल ऑन द अदर हैंड आउटर हिमालयस हैव ओनली, they have themselves only, there is no branch of outer Himalayas. Lesser Himalaya have 5 branches and trans have 4 branches. समझ गए बात को? तो आपको एक क्लियरिटी रहेगी, नहीं समझे, है ना। ये दिमाग में बनाना जरूरी है। अब अगर हम ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में देखें तो क्या ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में वैलीज पाई जाएंगी, घाटियां पाई जाएंगी, और यहीं पे लोग रहते हैं और यहीं पे लोग घूमने जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर नहीं जाते हैं, है ना। तो ईस्ट वेस्ट वाली वैली कौन सी है? काश्मीर वैली। और काश्मीर वैली में बहुत सी छोटी छोटी वैलीज हैं। ऐसे यहां पे आएगा काश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी सुंदर है, इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर घाटियां हैं छोटी छोटी। जैसे अभी जो अटैक हुआ था वो कहां हुआ था? पहलगाम में। पहलगाम कहां है? कश्मीर वैली में। और कौन सी वैली थी वो जिसमें अटैक हुआ था? अरे काश्मीर वैली तो पूरी ही है वो। अटैक किस में हुआ था?
कौन सी वैली में हुआ था देखो। ये लड़का दूसरे पे छोड़ देगा तुरंत। कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली में बहुत सी छोटी छोटी खूबसूरत वैलीज हैं। बैसरन वैली था नाम ना, है ना। और इसमें जो छोटे छोटे घास के हाँ कौन सी वैली नाम, स्पेलिंग बोलो। बैसरन वैली है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, है ना, तो आपसे पूछ लिया जाएगा बैसरन वैली और 4 और मैच करने के लिए दे दिया। अब दीवारें देखोगे फिर। है ना, सही बात। बैसरन वैली। मर्ग, छोटे छोटे घास के खूबसूरत मैदान, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल समझ में आ गए ना। पैचेस ऑफ ग्रासलैंड्स, है ना, मर्ग कहते हैं इनको। और वहीं पे कश्मीर वैली में जो खेती होती है वो होती है फील्ड्स पे, जिनको बोलते हैं क्या, करेवाज। और करेबाज में कौन सी सॉइल मिलती होगी जो ग्लेशियर के नीचे बनती है? कौन सी सॉइल ग्लेशियर के नीचे बनती है? मोरेन। यस, गुड, मोरेन सॉइल। मोरेन सॉइल। इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? हिमोड़। हिम के नीचे मिलने वाला। और जल के नीचे मिलने वाला क्या बोला जाएगा? जलोढ़। इसको एलुवियल सॉइल इंग्लिश में बोलते हो आप। इसको आप इंग्लिश में मोरेन सॉइल बोलते हो। कितनी टफ है अंग्रेजी हिंदी भी। हटा दें है? फिर तमिल की भी एक बच्ची बैठी है, फिर वो कहेगी तमिल में भी लिखो सर, फिर हम फंस जाएंगे, इसलिए इंग्लिश ही लिखते हैं हम लोग। करेवाज, मुरेन्स, है ना। करेवा के नीचे सॉइल। अच्छा, करेवा में किस किस एग्रीकल्चर फील्ड, क्या क्या होता है करेवा में? सैफरॉन, सबसे पहले आ गया सैफरॉन यानी केसर, जिसे उर्दू भाषा में जाफरान कहते हैं। हाँ, चेस्टनट, वॉलनट, अरे सब नट हो गई है ना। एलमंड्स, पीनट तो पीनट। अच्छा, सबसे ज्यादा पीनट का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है इंडिया में? जहां पे सबसे सॉइल का पार्टिकल बड़ा होगा, सैंडी सॉइल होगी, वहां पे पीनट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। हाँ, राजस्थान नहीं, राजस्थान नहीं, गुजरात। गुजरात में प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना। उसी तेल में खाना बनाते हैं। यस, और पीनट का तेल भी बहुत फेमस है वहां पे। एमपी किसमें नंबर 1 है, किसके प्रोडक्शन में? सोयाबीन। सोयाबीन में नंबर 1 है। क्या चाप बनती है? अच्छा, सोयाबीन की चाप बनती है। बड़ा ही बेकार उसकी वो वीडियो वायरल होती है, पैर वैर से बनाते हैं वहां चाप। सही वायरल होती है। अब ईस्ट वाले में देखेंगे तो यहां पे मिलेंगी हमें बहुत सारी वैली जो हमें दिखती हैं हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, है ना, मसूरी। मसूरी, अच्छा सॉरी, मसूरी रानीखेत इसमें आ जाता है, उत्तराखंड में। हाँ, मर्ग बहुत सारे होते हैं जिनके एग्जाम्पल हैं कुछ, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तनमर्ग। तुमको एक ही समझ आया? उम्र हो गई है अब तुम्हारी, लग रहा है। सोनमर्ग, तनमर्ग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, समझ गए इतनी बात को? चलिए अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं किसको? शिवालिक्स। बिल्कुल बना लो, जल्दी से बना लो भाई।
सोनमर्ग, तनमर्ग, गुलमर्ग छोटे छोटे घास के मैदान हैं जो कि कश्मीर की घाटी में पाए जाते हैं, इसीलिए कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं। और घूमने लोग गए बैसरन वैली में, मर नहीं जाते हैं, मतलब अफसोस। हाँ, यहाँ तो कोई घूमने ही नहीं गया था, वैसे वो तो रेड फोर्ट था। कौन? उस दिन कहाँ? 2 दिन पहले की, 2 दिन पहले। उसी जगह पे वही खड़े थे जब सबको बता दिया। ये महाराज ने पूरा दिखा दिया है। अच्छा, तुम्हारे हिमालय हो रखा है? क्या क्या हो रखा है? और अच्छा, खुद पढ़ा था आपने? अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से किया? स्टैंडर्ड मटेरियल बोर्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो ये हमारे साथ नहीं किया था हमने? अच्छा, ये आपके साथ जो जो चीज नहीं लगी वो ऐड कर दो। मैं आपकी संपत्ति को दे दूंगा। मजाक से। हाँ हाँ, सही है सही है। पूर्वांचल से बहुत पास प्लेन्स आ गई है ना, सही तो बना है। ठीक है, बढ़िया। चले आगे, पता नहीं मत करो यार। कल तुमको 3 बजे से आना है, 3 बजे से हमको भी आना है। आपकी पहली क्लास ही ठीक रहती है। हमारी बैंड पे धपली बज जाएगी। हाँ, हाँ, एग्रीकल्चर पैचेस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स आर कॉल्ड एज करेवास। हाँ, अब इसको क्या पढ़ाएंगे? हाँ, लिखवा देंगे वहां पे भी, लेकिन ठीक है, तो क्या ही पढ़ोगे इसको बार बार। जैसे सर ये हो गया था कैल्सिफिकेशन क्या छूट रहा है? दिखाओ 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 तो। अरे यार, उसमें पढ़ाएंगे तो वो तो भाई हमने सोचा इसमें कौन सा कैल्सिफिकेशन लिखाया हमने हिमालय में। चलें शिवालिक की तरफ चलें, शिवालिक रेंज हटा दें इसको भाई। चलिए, हाँ चीजें तो हैं, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा जिससे याद हो जाएगा ना। पासेज में कराऊंगा, जो एंड होगा उसी के साथ मैं रिवीजन करा दूंगा दोबारा से। शिवालिक्स, शिवालिक्स बोले तो रिमेन्स ऑफ गॉड शिवा, इन्हें आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। हिमालयाज और 1000 मीटर्स एवरेज हाइट है इसकी। अब ये छुट्टी नहीं मार रहा है बंदा। और कौन? बीच में मारी है तुमने काफी। नहीं नहीं, हम ये चाहते हैं, अरे नहीं ऐसा मत करो,
तुमको ही घाटा होगा भाई उसका। हम बिल्कुल नहीं जानते हैं तुम छुट्टी मारोगे। शिवालिक्स लोएस्ट अमंग ऑल। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा वेजिटेटिव कौन सा हिमालय होगा, क्यों? सबसे नीचे सबसे ज्यादा शिवालिक ही होगा, मोस्ट वेजिटेटिव। बर्फ कम होगी, सही बात है, जितनी बर्फ कम उतना ही सर्वाइवल ज्यादा हो जाएगा। शिवालिक्स सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूअस कौन सा रेंज है हिमालय का? ग्रेटर, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस। ग्रेटर हिमालय हम लिखेंगे मोस्ट कॉन्टिन्यूअस। साउथ ईस्ट मानसून यहीं पे आके हाँ यस, मोस्ट कॉन्टिन्यूअस है। और शिवालिक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कौन सा नहीं है? लेसर। लेसर में हमने आपको 5 अलग अलग हिल्स लिखाई, रेंजेस लिखाई। ट्रांस तो ठीक है, ट्रांस को तो हिमालय कंसिडर नहीं किया जाता है, पता है ये बात आपको? क्योंकि फोल्डिंग का रिजल्ट कौन कौन से रेंजेस हैं? 3 हैं, तो 3 जो है वही मानी जाती हैं हिमालय में, कंसिडर की जाती हैं। नहीं, शिवालिक। पूर्वांचल भी हिल्स हैं, पूर्वांचल इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन मेजर पार्ट ऑफ हिमालयाज, मतलब मैन हिमालयाज में दे ऑल्सो डिडंट कंसिडर पूर्वांचल हिल्स, सो पूर्वांचल हैव डिफरेंट नेम्स। यस, चले भैया आगे, समझ गए बात को? बिल्कुल समझ गए। तो सबसे न्यूएस्ट कौन से हिमालयाज होंगे? सबसे न्यूएस्ट शिवालिक्स ही होंगे। अब एक बात बताओ, लेसर हिमालय और शिवालिक्स, लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में भी वैलीज होंगी, है ना? एक को कहते हैं दून्स, एक को कहते हैं दुआर्स। दून्स किसको बोलते हैं? जो वेस्ट साइड है उन्हें, नहीं, हाँ, जो वेस्ट साइड है उन्हें दुआर्स। हाँ हाँ सही, हाँ, वेस्ट को बोलते हैं दून्स और ईस्ट को बोलते हैं दुआ। हाँ करेक्ट करेक्ट, दुआर्स। दुआर्स में आ जाएगा आपका हरिद्वार, हरिद्वार, और दून में आ जाएगा आपका देहरादून। ऋषिकेश वैली नहीं है कोई, लेकिन हाँ दून्स नहीं है। हाँ यहीं पे इसी के पास है, हरिद्वार के पास। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये दून्स है। दून्स, हाँ ये देखो दून्स है वैलीज, हम देखो मार्क करते हैं इनको। नहीं, इतने हैं ही नहीं इसमें। हरिद्वार तो यहाँ है, देहरादून यहाँ है, आईएम है, हाँ जूम करके लगाते हैं इस पे, आईएम है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? अब एक और चीज लिखेंगे हम, देखिए होता क्या है, जब फोल्ड पड़ा होगा इन माउंटेन्स में, जब फोल्ड, जैसे मान लो इधर से कोई चीज खिंच के आ रही है तो इसमें इस तरह से फोल्ड पड़ा होगा, तो जो फोल्ड पड़ा होगा उस फोल्ड के बीच में आपको दिखेगा एक बाउंड्री भी होगी जहां से फोल्ड बना है। हाँ, जहां से फोल्ड बना है वहां पे क्या, मैं इसको समझा देता हूं, समझो जरा इस बात को। इस बात को समझो जरा कि देखिए, मान लो मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं, ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, ये आउटर हिमालय है, और फिर शुरू हो जाते हैं ग्रेट नदर्न प्लेन्स।
हो जाते हैं नहीं हो जाते हैं। और इसके आगे कौन सा हिमालय बोला जाता है? ट्रांस हिमालय, है ना। तो क्या सभी के बीच में एक बॉर्डर लाइन होगी? होगी, जहां से ये फोल्ड क्रिएट हुए होंगे, हुए हैं? इनको ही कहते हैं, इनका अलग अलग नाम है। इसको सबसे पहला ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, इसको कहते हैं इंदस सेंगपो सचर जोन। इन द सेंगपो सचर जोन। ये भी भाई ITSZ है, CZ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इन द सेंगपो सचर जोन, ठीक है। इसको बोलते हैं MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। MCT, इसको बोलते हैं MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। मैन बाउंड्री फॉल्ट बोले तो MBF। और इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। तो ये तो इतना लिख लो, आज हम यहीं तक करेंगे और कल हमारा पासेस करके हम आपका ये फिनिश करा देंगे भाई, ठीक है। कल पासेस भी कराएंगे, कल हम ग्रेट नदर, अच्छा कल तो पेपर है डिस्कशन। अरे नहीं, वो हम कल ही करा रहे हैं।